मई 1997 में पंचेड़ शिविर में बापूजी ने भक्तों को एक विशेष सत्संग दिया कि कुछ न करने की साधना हमें किस कदर उन्नत बना देती है। आइए जान लेते हैं कि कुछ न करने की स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सकता है और ये स्थिति पाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर ये उन मनी रहनी, सो प्रगट कर गाई। दुख सुख से कोई परे, परम पद तेहि पद रहा समाई। साधुबाई सहज समाधि भले। यहाँ स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से भी परे की अवस्था की बात है। सब लोग भले समझ नहीं पाए, लेकिन जो समझ पाते हैं उन्हें तो बहुत लाभ होता है। जो कभी न कभी समझेंगे वो भी अभी सुन तो ले। ये सहज अवस्था, इसको बोलते हैं मूक सत्संग। बिन बोले सत्संग, बिन किए सत्कर्म। बिना किए सत्कर्म हो गए, बिना बोले सत्संग। इसको बोलते अचिंत्य ध्यान। और ध्यान में तो चिंतन करना पड़ता है। मैं भगवान का हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि शांति आनंद। लेकिन इसमें तो मूक सत्संग, अचिंत्य ध्यान, इसका वर्णन शास्त्रों में भी कभी कभी कहीं कहीं महापुरुष और शास्त्र ने कहीं कहीं कहा। ये ऐसी अवस्था है, कुछ न करना। बोले बाबा जी कुछ न करना तो फिर सो जाए, तो सो जाना भी नहीं है, तो बैठे रहे, बैठना भी नहीं है, तो जप करे कि नहीं। गाना गाए, बोले नहीं कुछ नहीं करना। बोले कुछ नहीं करना तो क्या करे। बोले कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है तो सिर टेक के बैठ गए। ये क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं करना है तो सिर टेक के बैठ गए। तो कुछ नहीं करना है तो सिर टेकना क्यों। तो कुछ भी नहीं करें। बोले नहीं। अच्छा कुछ नहीं करे तो बाबा ठीक है, ए बैठे। और बैठना भी नहीं है। कुछ न करने की अवस्था रहती सृष्टि की, उसको बोलते प्रलय। प्रलय से सर्ग बनता है, महाप्रलय से महासर्ग बनता है। इतना सामर्थ्य उस परमात्मा में। कुछ न करने की अवस्था में अपन आते थे। न वाह की इच्छा है, न निंदा का भय है। वो ऐसी ऊंचाई को पा लेता है। उसका किसी परिस्थिति से, सत्य बुद्धि से कोई प्रयोजन नहीं रहता, फिर भी उसके द्वारा सहज स्वाभाविक अच्छे कर्म हो जाते हैं। लेकिन अच्छे कर्म का कर्ता वो अपने को मानता ही नहीं। खूब वाहवाही होती, लेकिन वाहवाही का भोक्ता अपने को बनाता ही नहीं, इसलिए अहंकार होता ही नहीं। जयराम जी की। साधारण आदमी की थोड़ी सी वाहवाही होती तो बड़ा खुश होता है, फूला नहीं समाता। लेकिन लाखों करोड़ों लोग वाहवाही करते, फिर भी देखो तो कुछ नहीं, नॉर्मल। ऐसे सैकड़ों हजारों लोग निंदा भी करे, अफवाह भी करे, तभी भी देखो तो नॉर्मल। तो ये कुछ न करने की अवस्था में आधा मिनट भी बैठ गया तो ऐसी ऊंची स्थिति आए। देखोगे भगवान, समाधि भी नहीं करना है, प्रवृत्ति भी नहीं करना है, निवृत्ति भी नहीं करना है, कुछ न करना। तो बाबा जी कुछ न करना तो बैठे बैठे सत्संग सुनना है? नहीं। तो सत्संग से भाग जाए? नहीं। तो सत्संग करके डूब जाए? नहीं, डूबो भी नहीं। तो तैर जाए? तैरो भी मत। आखिर क्या करें? बोले कुछ नहीं करो। आधा मिनट भी कुछ न करने की अवस्था आ जाए तो भला हो जाता है। भला मंगल ही मंगल है।
कोई कोई विरला गुरु भक्त इसको जाने, किसी किसी पर भगवत कृपा का प्रसाद हो, ऐसी साधना, ऐसी अवस्था पाले। पूरा प्रभु आराध्या पूरा जा काना, नानक पूरा पाइए पूरे के गुणगान। उस पूरा जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी आराधना किया, पूरे को पाओ। ये तो भाई समझना भी कठिन है, जयराम जी की है, समझना भी कठिन है। फिर भी सुनते सुनते उसकी लालसा करते करते आधा मिनट भी वो अवस्था आ गई तो बनत बनत तेरी बन जाई रे। दरिया के किनारे झोली पकड़ के बैठो, कभी न कभी कोई लहर की छोली आ जाए, हो सकता है कि एक आध रतन आ जाए, सारा बैठना सार्थक हो गया। वो सोना खोजने वाले क्या करते, दिन भर मिट्टी में से इकट्ठे करते रहते, साधन शोधन करते 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 एक दिन 2 दिन 4 दिन के मसाले में थोड़ा सा भी 25-50 ग्राम मिलता तो उनकी मेहनत वसूल हो गई। टनों की टनों मिट्टी छान मारते हैं, धोते हैं, शोधन करते, फिर भी थोड़ा सा मिल जाता है। अथवा तो रत्नों की खान में बहुत सारे पत्थर, बहुत सारा ये उधर करते करते एक आध छोटा सा रत्न मिल जाता है, काम बन जाता है, मेहनत वसूल हो जाती। ऐसे कुछ न करो शब्द है, लेकिन कुछ न करो तो ध्यान की ऐसी ऊंचाई है कि उसके लिए दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे भूख ऐसी है कि उसको भूख नहीं कहते, कहते यार चूहे दौड़ रहे, चूहे दौड़ रहे हैं, तभी भी बताया जाता कि भूख है ऐसी, बहुत भूख लगी है, ज़्यादा भूख लगी है, उसका पर्याय है भाई पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी करो। तो चूहा हमारी दवाई ले आया, बोले लो। नारायण हरि, कुछ न करना है और बहुत ऊंची अवस्था है तो बैठ गए आलसी हो गए, तो ये ऐसे ही हुआ चूहा हमारी दवाई जैसा काम। आलस्य नहीं करना है, निद्रा नहीं की, तंद्रा नहीं, जप नहीं, ध्यान नहीं, समाधि नहीं, कुछ भी नहीं। फिर माला घुमा, अरे नहीं तो चुप बैठे रहा, बैठना भी नहीं है तो लेट जाओ, बोले लेटना भी नहीं, सो जाए, बोले नहीं तो बोले तो सोचो कुछ ना करना है तो आखिर कैसी स्थिति आएगी, जरा सोचो तो भय लगता है। कुछ न करने की अवस्था कैसे आएगी, सोचो कि ये न करूं, ये न करूं, ये न करूं, तो आखिर क्या, आखिर क्या, आखिर क्या का भी चिंतन न करो। लेकिन कुछ न करना है तो ध्यान भजन करते करते भी ध्यान भजन भी छोड़ दे, विश्राम भी करे नहीं, कुछ ना करे। ऐसा अभ्यास करते 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 10-5 सेकंड कुछ होगा, वो भी बहुत अच्छा है। फिर 10-5 का 15-20-25 सेकंड नींद में से उठे। सोते तो हो ना, रोज रोज नींद तक करना होगा, नींद में से जगते भी होंगे, तो जगते हैं तो उस समय बैठे, ध्यान बयान कुछ नहीं करे, चिंतन सुमरण कुछ नहीं करे, क्योंकि कुछ न करने से ही तुम्हारा मन स्फुरित हुआ है। रात को कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन तमोगुण था, निद्रा थी, तमोगुण में दबा हुआ, निद्रा में चित्त दबा हुआ था, कुछ नहीं किया लेकिन दबा हुआ था, तभी भी शरीर की थकान मिठी और सुबह करने का सामर्थ्य आया। रात को निद्रा में तमस में दबा हुआ मन कुछ नहीं करने के नजीक गया, कुछ नहीं करने तक पहुंचा नहीं, नजीक, बीच में अविद्या का पर्दा था, तो सुबह फ्रेश हो गया, बहुत बढ़िया नींद आई। क्या स्वप्न आए तो बोले नहीं कुछ नहीं,
क्या कुछ देखा? बोले कुछ नहीं था यार। गहरी नींद में बड़ा अच्छा शांति। लो चाय पी लो। अरे छोड़ झंझट, तुम्हारा प्यारा शरबत प्यारी वस्तु है, उस समय अच्छी नहीं लगती। कुछ न करने की अवस्था नहीं, कुछ न करने के करीब भी होते और कोई आके बोला लो लो, अरे यार डिस्टर्ब कर दिया। वो कुछ न करने की नजीकता भी कितनी प्यारी है। अमृत के सरोवर की आचमन लेने की बात तो छोड़ो, अमृत के सरोवर की नजीक की जो हवाएं हैं वो भी बड़ी ठंडक देती। फलाना भाई, फलाना ये कहाँ से आ गया? अरे भाई बैठे। फिर ये करके फिर उठे, बातचीत के मूड बनाया। हाँ ठीक है आ गया। मैं जरा नींद करके उठा था जरा। नींद में से उठो, थोड़ी देर बैठे जाओ, कुछ नहीं करना है। न चाय पीना है, न घड़ियाल देखना है, न दुकान जाना है, न नौकरी जाना है, कुछ नहीं करना है। फिर विचार आएगा, उठो, अगड़म तगड़म स्वाहा हो। भगा सभी नहीं खाना है। बनत बनत तेरी बन जाए।